पूछो मुझे क्या नहीं पसंद। को क्या नहीं पसंद? इनकार। तुम ना मुझे मना मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माया वो पानी देना। जी। वलीद, अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, तो हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ। ये क्या ब्रेसलेट पहना हुआ है तुमने, सस्ता वाला? उतारो इसे। नहीं। अरे मैं तुम्हारे लिए दुबई से ब्रेसलेट लाया हूँ, देखो। हम लोग क्या सोचेंगे, वलीद की मंगेतर है और ये सस्ता ब्रेसलेट पहनी हुई है। मेरी तो नाक कट जाएगी ना जहाँ में। इस वजह से आज से तुम सिर्फ महंगी चीजें पहनोगी। मैं दुबई से खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। ला हाथ दो मुझे। मुझे यही पसंद है। अरे पसंद है तो आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। आप मुझे दे दें, मैं खुद पहन लेती हूँ। नहीं, पहले तुम मुझसे बातें करो। वैसे माया, तुमने मुझे कभी बताया नहीं ना, मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पूछती क्यों नहीं हो? मैं पूछूंगी। आप अरे पूछो। हाथ छोड़े। मैं पूछती हूँ आपसे, आप हाथ छोड़े। आपको क्या पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। अब पूछो मुझे क्या नहीं पसंद। को क्या नहीं पसंद? इनकार। तुम ना मुझे मना मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? बुलाया था? नहीं तो किसने कहा? वलीद भाई कह रहे थे। वलीद है कहाँ? किचन में। किचन में? किचन में क्या कर रहा है? अच्छा तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके पढ़ो, मैं देखती हूँ। तो तुम तो खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत पेशेंस हूँ, क्योंकि खानदान में मेरा गुस्सा मशहूर है। स्लोली स्लोली मुझे देखो। मशल, कहाँ रह गई हो? सुनते क्यों नहीं हो? आप यहाँ क्या करें बेटा? अब वो मैं पानी पीने आया था, वो पानी। अच्छा, आप बाहर जाएं, मैं लाती हूँ पानी आपके लिए। मुझे बताओ मिशी, तुम्हें कैसा लगता है वलीद? सच सच बताओ। तुम्हें लगता है कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए? तुम्हें वो ठीक लगता है? देखो, मेरे ओपिनियंस मैटर नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, और तुम्हें वो नहीं पसंद ना। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं, लाइक देखो, विद वलीद ना मुझे मुझे ये फील होता है कि वो एक सेकंड कुछ और है और वो दूसरा सेकंड बिल्कुल ही कुछ और है। उसके साथ हमेशा कंफ्यूजन रहती है। हमेशा मुझे अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि एक्चुअली कह क्या रहा है। इट्स नॉट रिलैक्सिंग। अब जैसे मुझे नहीं पता यार, शायद शायद मैं सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर मैं सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आई डोंट नो। तुम पता है सही कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी उससे शादी होनी है और तुम्हें ही उसके बारे में सोचना है। और ये क्या तरीका है? माँ बाप कैसे डिसाइड कर सकते हैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ? और तुम्हें उसको रैप करना है, तो अगर वो तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बात पसंद ना पसंद की नहीं है।
मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं वलीद को ट्रस्ट नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे उसमें अब्बा की झलक नजर आती है, एंड दैट्स अ नो गो जोन फॉर मी। मैं अम्मी की तरह एंड अप नहीं करना चाहती। जस्टिफाइड। अच्छा वैसे बताओ वली का क्या सीन है? आई मीन ही इज डिफरेंट। और वो तुम्हारी दोस्त, उसका नाम क्या है? अमल। अमल, हाँ। वो अमल की तरह क्या, स्कॉलर टाइप? बिल्कुल भी नहीं। मशी, तुम्हें पता है वली ना, उसको बैठ के उससे घंटों बातें करवा लो, वो आपसे बातें करता रहेगा। उसकी और अमल की भी नोकझोंक चलती रहती है। और वली जब मुझसे भी लड़ता है ना कभी कभी, तो वो उसका लड़ना भी इतना चाइल्डिश होता है। वो बेसिकली अगर उसे लगता है ना कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है, तो आके फौरन आपसे सॉरी कह देगा। लेकिन वो है बहुत अच्छा, डरपोक है, लेकिन जो वो है वो वही है। और जब उसे लगता है ना कि मैटर बहुत सीरियस हो रहा है, तो वो फौरन आके माफी मांग लेता है। वो जैसा दिल में है ना, वो वैसा ही है, क्योंकि जो उसके दिल में आता है वो बोल देता है, वो किसी का लिहाज भी नहीं करता। लेकिन अब देखो, वलीद ऐसा नहीं है। वलीद के साथ I'm always confused. वली के साथ it's not like that. कौन है ये लड़का? माया पागल हो गई है क्या? अगर शहीर को पता चला तो जान ले लेंगी, उसकी भी और मेरी भी। लेकिन सारी टेंशन में सुबह से मेरी बेटी मुस्कुराई भी तो उसी लड़के के जिक्र पर। माया पागल हो गई है क्या? अपने मंगेतर से नाखुश है। लेकिन ये वलीद, उसने ये क्या किया? ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा नजर तो नहीं आता था। शायद हमें उसे समझने में गलती हो गई। लेकिन माया ने ऐसा क्यों कहा कि वलीद में उसे शहीर नजर आता है? उसने माया को ऐसा क्या कहा होगा, क्या किया होगा कि माया मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? बताएगी भी क्यों? कहती आप मुझे समझती नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करती। शायद सही कहती है। अगर वो मुझे कुछ बताती भी तो क्या मैं शहीर को सब बता पाती? मैं माया को अब समझ नहीं पा रही। अब मैं सिर्फ उसके लिए एक माँ बन गई हूँ। पहले की तरह अब कुछ नहीं रहा। माया मुझे अपनी दोस्त क्यों नहीं बना पाई? शायद इसलिए कि मैं माया को अपनी दोस्त नहीं बना पाई। खाना आज वलीद आया था। हाँ, कॉल पे बात हो गई थी मेरी। अगले हफ्ते बुला लिया मैंने सबको खाने पे। तो क्या आप वाकई निकाह की तारीख तय कर रहे हैं? हाँ। शहीद, मेरी बात सुने। मुझे लग रहा है हम जल्दबाजी कर रहे हैं। देखें, अपनी बच्ची को बदनामी के एक चक्कर से बचाने के लिए कहीं हम बहुत बड़ा गलत फैसला न करने जा रहे हो। वलीद का खानदान देखा है तुमने? जिस तरह का रहन सहन, पहनना ओढ़ना उन लोगों का है, इससे बेहतर और क्या चाहिए तुम्हें अपनी औलाद के लिए? मैं वो ये नहीं कह रही, ये अलग बातें हैं। पता नहीं, मुझे लगता है वलीद ऐसा नहीं जैसे हमें नजर आता है। और माया को देखा है कैसे उसके सामने डरी सहमी से रहती है हर वक्त। तो शौहर का एहतराम करना तो अच्छी बात है। ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ भी हो, मुझे लगता है ये सही नहीं हो रहा। ये निकाह अभी नहीं होना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता शहीर। माया की पूरी जिंदगी का मामला है। और अभी तो उसकी पढ़ाई रहती है। पढ़ाई? उस वक्त हुआ क्या था ये तुम्हें मालूम भी है?
कॉल्स आ रही हैं तुम्हारी बेटी के फोन पर लड़कों की, और सिर्फ यही नहीं, वो नाम के साथ दिल विल भी बने हुए आ रहे हैं, रंग बिरंगे किस्म के, लाल नीले पीले हरे। ये पढ़ाई हो रही है कॉलेज के अंदर। जिनके घर कांच के हो ना, उन्हें मामूली कंकर से भी डरना चाहिए सादिया बेगम। इस घर में 2 बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां। माया के फोन पे ऐसे किसी लड़के की कॉल आना कोई मजाक बात नहीं है। मैं जिस नहज पे आकर ये फैसला ले रहा हूं, ये मेरे लिए भी आसान नहीं। देखो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, मैं ये मजीद नहीं टालूंगा। ये जली हुई है, ये दूसरी बना ली। रहने दो। मैं बहुत मेहनत से कमाता हूं, जाया नहीं कर सकता।